आज का अपना आर्टिकल है, पढ़ते हैं, जिसका टाइटल है अनफेयर एंड डेंजर। अनफेयर मीन्स होता है कुछ अनुचित होना, गलत होना, किसी चीज़ का अनजस्टिस, ठीक है ना, अन्याय। और डेंजर मीन्स होता है नुकसानदायक, यानी कि बहुत खतरे भरा। तो कोई चीज़ है। तो आज का अपना आर्टिकल है जिसमें दो चीज़ों के बारे में बात करी गई है। एक तो कोई एक डेंजर है, एक खतरा है हमारे सामने। और दूसरा है, दूसरी चीज़ है, एक अन्याय है हमारे सामने, एक अनजस्टिस है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो गलत है। ठीक है ना। अब किस चीज़ के बारे में है, जो एक खतरा है और अन्याय है, ये वैक्सीन के ऊपर है। अभी आपको पता होगा कि 1 मई से वैक्सीन अलाउ कर दी है सभी के लिए, इनमें हो जाएगी जिनकी उम्र 18 साल की है, वहाँ तक के बच्चों के लिए। और उसी बारे में लिखा हुआ है कि जिनको वैक्सीन अलाउ किया गया था, अब उनको पहले सरकार ने कहा था कि फ्री में वैक्सीन देंगे, सभी को वैक्सीनेट करेंगे। और अभी लेकिन अब सभी को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज मतलब है पे कर रहे हैं, पे करना पड़ेगा सबको अपनी अपनी टीका लगाने के लिए। तो उसी के ऊपर अपना वैक्सीन नेशन के ऊपर अपना आर्टिकल लिखा हुआ है। और आगे पढ़ते हैं। ये टाइटल का पैराग्राफ है, वैक्सीन इन इक्विटी। वैक्सीन का मतलब है जो दवाई है वैक्सीन की, वो, और उसकी इन इक्विटी का मतलब है असमानता। ठीक है ना। जो तो जो दवा है वो उसका जो असमानता है, यानी समान रूप से काम ना करना, समान रूप से दवा ना लगाना सभी को। अब ये क्या करेगा, ये विल मेक, ये बनाएगा कंटेनमेंट मेजर्स मोर डिफिकल्ट। यानी कि जो कंटेनमेंट मीन्स होता है रोकथाम वाले, ठीक है ना, कंट्रोल करने वाले। अब किस चीज़ को कंट्रोल करने वाले, जो वायरस फैल रहा है, ठीक है ना, उस चीज़ को कंट्रोल करने वाले। मेजर्स माने होता है कदम, ठीक है ना, हमारे जो किस चीज़ को रोकने के लिए जो हम कदम उठाते हैं उसे कहते हैं मेजर्स। उन चीज़ों को क्या बना देगा, और मुश्किल बना देगा। ठीक है ना। तो जो हम वैक्सीन लगाएंगे और उसमें जो असमानता होगी, ठीक है ना, और वो चीज़ क्या कर देगी, जो हमारे कंटेनमेंट मेजर्स हैं, जो हमारी रोकथाम वाले जो कदम हैं इस वायरस को, तो उन कदमों को बहुत मुश्किल मुश्किल बना देगी। ठीक है ना। अब कौन से भेदभाव वाली चीज़ें हैं और ये अनजस्टिस वाली चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ। इसमें आर्टिकल में बताया गया है हमारे में कि सबको अभी ऐसा कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसको वैक्सीन लगवानी है, अब उसे करीब 700 या 800 रुपये देने पड़ेंगे अपनी वैक्सीन के। तो इसमें अनजस्टिस ये है कि जो लोग गरीब हैं बेचारे, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, वो एक 700 या 800 रुपये का इंजेक्शन कैसे लगवाएंगे अपने। ठीक है ना। और जो समर्थ है इंसान, जो अपने लगवा सकता है, जिसके पास अपना रोजगार चल रहा है इतने बुरे वक्त में भी, जो अपने कल रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा है, वो लगवा सकता है। ठीक है ना। और कुछ इंसान ऐसे जो नहीं लगवा सकते। तो एक बहुत बड़ा अन्याय है उन लोगों के साथ कि आपको अगर अपनी जान बचानी है तो ठीक है, अपने इंजेक्शन का जुगाड़ खुद करो। ठीक है ना। सरकार ने, केंद्र सरकार ने सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। ठीक है ना, इनजस्टिस है, अनफेयरनेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उम्मीद है जितना पढ़ाया है, इवन जितना जो हमारा पैराग्राफ है, पैसेज है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द midst of the rising second wave which is touching new peaks each passing days। तो जो इन द midst का मतलब होता है एकदम बीच में, ठीक है ना, ऑफ रेजिंग सेकेंड वेव, यानी कि जो दूसरी जो लहर है कोरोना वायरस की, उसके एकदम बीच में। और वो वेव कैसी है, रेजिंग है। रेजिंग का अर्थ है, देखो, रेज में होना, रेज मतलब होता है, रेज यानी किसी के गुस्से में होना। ठीक है ना। और रेजिंग वहीं से शब्द उठा है, यानी कि किसी का बहुत गुस्से में होना, वॉलेंट होना। और आपने देखा होगा जब कोई इंसान बहुत गुस्से में होता है तो किसी की सुनता नहीं है, जो उसके मन में आता है सिर्फ वही करता रहता है। ठीक है ना। अगर उसे किसी को मारना है तो किसी की सुनेगा नहीं वो, ठीक है, जो उसके मन में आ रहा है वो करता चला जाएगा। तो सेकंड वेव भी ऐसी है, ये किसी की सुन नहीं रही है। ठीक है ना, एकदम रेजिंग है, बहुत वायलेंट हो गई है, बहुत गुस्से में, बस आगे बढ़ी चली जा रही है। ठीक है ना। तो रेजिंग सेकंड वेव है और उसके एकदम मिडेस्ट में, यानी कि एकदम बीच में क्या हो रहा है। और ये वेव कैसी है, विच इज टचिंग, जो छू रही है। ठीक है ना। और न्यू पीक्स को, नई ऊंचाइयों को, ईच पासिंग डेज, और जो एक हर दिन निकल रहा है, एक प्रतिदिन जो निकल रहा है, उसमें हर दिन ये अपनी नई ऊंचाइयों को छू रही है। ठीक है ना, इट मीन्स ये बढ़ती जा रही है। तो उस दौरान में क्या करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज abdicated its responsibility to ensure vaccine equity through फ्री वैक्सीनेशन फॉर द पुअर अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। अब इस बीच में क्या हुआ है, जब कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो जो हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है,
उसने एब्डिकेट किया है अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। एब्डिकेट का मतलब होता है छुटकारा पाना, लीव करना, त्याग देना, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारियों से उसने छुटकारा पाया है। और जिम्मेदारी किस चीज की, टू इंश्योर करने की, टू पक्का करने की, ठीक है ना, किसी चीज को पक्का करना। वो क्या है, वैक्सीन इक्विटी। वैक्सीन यानी कि इक्विटी का अर्थ होता है कि जो वैक्सीन लगाई जाएंगी, ठीक है ना, उसकी इक्विटी यानी उसकी समानता, सभी को समान रूप से वैक्सीन लगाई जाए, उस चीज की जिम्मेदारी से अपना छुटकारा पा लिया है उसने। और किसके जरिए, फ्री वैक्सीन फॉर द पुअर अक्रॉस ऑल ग्रुप, ठीक है ना। और ये जो जो वैक्सीन इक्विटी होगी, यानी कि जो पूरी समान समान रूप से सभी को जो वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम होना चाहिए था, वो किस तरीके से होना चाहिए था कि सभी को फ्री वैक्सीन लगाई जाए। फॉर द पुअर मीन्स जो सारे के सारे गरीब लोग हैं उनको अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, और वो किसी भी एज ग्रुप के हों, ठीक है ना। अक्रॉस ऑल एज ग्रुप का मतलब है जो 18 से लेकर और जो भी एज है ऊपर 60 65 70 जितनी भी एज है किसी भी इंसान की, उस उम्र तक के हर गरीब इंसान को अगर फ्री में वैक्सीन लगाई जाए तो उस वाली जिम्मेदारी से इसने अपना छुटकारा पा लिया है केंद्र सरकार ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है while state government were never consulted or given prior notice about the change in vaccination policy। while मीन्स जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य की सरकार है, वर नॉट कंसल्टेड, उसके साथ कभी कंसल्ट नहीं किया गया था। कंसल्ट का मतलब होता है सलाह मशवरा करना, ठीक है ना। यानी कि अगर हम कोई फैसला ले रहे हैं तो केंद्र सरकार को राज्य की सरकारों के साथ भी सलाह मशवरा करना चाहिए था, तो उसके साथ भी कोई सलाह मशवरा नहीं करा गया। और गिवन प्रेयर नोटिस, और देना, प्रेयर का अर्थ होता है पहले, और नोटिस में होता है कोई भी जानकारी, ठीक है ना, नोटिस अबाउट द चेंज इन वैक्सीनेशन पॉलिसी। जो वैक्सीनेशन यानी कि जो टीकाकरण की जो पॉलिसी है उसमें जो बदलाव लाई है सरकार, उसके बारे में ना तो कोई कंसल्ट किया है, ना तो कोई सलाह मशवरा किया है, और ना ही पहले कोई नोटिस दिया है, ठीक है ना, राज्य सरकार को। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है गिविंग, देते हुए, द टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ए फ्री हैंड टू डिसाइड द प्राइस एट विच वैक्सीन विल बी सोल्ड टू स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड यूनिवर्सल कोविड-19 वैक्सीनेशन ए डिफिकल्ट टास्क टू अचीव, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है देते हुए, गिविंग द यानी देते हुए, टू वैक्सीन मैन्युफैक्चर, और ये मैन्युफैक्चर मीन्स होता है बनाने वाला, ठीक है ना, और वैक्सीन को बनाने वाला। और कौन से हैं वो, दो दो कौन से, हमारे यहाँ दो वैक्सीन है और जिनको बनाने वाले हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है ना, ये दो मैन्युफैक्चर हैं। इनको अब क्या दिया है, एक फ्री हैंड दिया है। फ्री हैंड का मतलब है सपोज करो कि कोई इंसान है और जिसको बंदी बना रखा है, अब उसके हमने हाथ खोल दिए, ठीक है ना, दोनों हाथ खोल दिए, तो अब उसको हमने क्या कर दिया, एकदम आजाद कर दिया है। तो फ्री हैंड का मतलब वही होता है किसी को पूरी आजादी दे देना, ठीक है ना, आजाद कर देना। अब इन दोनों मैन्युफैक्चर जो कंपनी है इनको पूरी तरह से आजादी दे दी है कि वो डिसाइड करें, ठीक है ना, ये फैसला लें कि जो प्राइस है यानी कि जो रेट होगा, एट विच वैक्सीन विल बी सोल्ड, कि किस रेट पर जो वैक्सीन है वो सोल्ड करी जाएगी, वो बेची जाएगी, किसको, टू द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकारों को। और हैज मेड यूनिवर्सल कोविड-19 वैक्सीनेशन ए डिफिकल्ट टास्क टू अचीव। और इस चीज ने, ठीक है ना, कि जो मैन्युफैक्चर है, जो कंपनी है, उनको पूरी आज़ादी दे दी है कि आप अपने हिसाब से रेट डिसाइड करो। अब इस चीज ने क्या करा है, जो यूनिवर्सल कोविड-19 वैक्सीनेशन है, यानी कि कोविड-19, ठीक है ना, ये वायरस का नाम है। वैक्सीनेशन में तो टीका कराना, टीकाकरण, और यूनिवर्सल में होता है सर्वभौतिक रूप से, यानी कि सभी के, गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी के, ठीक है ना। और इसने इस जो प्रोग्राम है इसको मुश्किल कर दिया है, टू अचीव, और इसको अचीव में होता है प्राप्त करना, ठीक है ना, डिफिकल्ट में होता है मुश्किल, टास्क में होता है काम, ठीक है ना। तो ना इस काम को और मुश्किल कर दिया है कि भाई अब इसके रेट भी कौन डिसाइड करेगा, वही कंपनियां डिसाइड करेंगी जो इस वैक्सीन को बना रही हैं, यानी कि ये पावर भी स्टेट के हाथ से इन्होंने छीन ली है। आगे लिखा हुआ है ए large percentage of those aged 18 to 44 years doses does not have the resources to pay for vaccine and hence will fall through the cracks, ठीक। ए लार्ज परसेंटेज, एक जो बड़ा परसेंटेज है, बड़ा जो प्रतिशत है लोगों का, और कौन से लोग, ऑफ दोज, वो लोग जिनकी उम्र है, एजेड है 18 से 44 साल, जो 18 साल से 44 साल के जो लोग हैं, अब वो क्या है, इस साल के जो लोग हैं, डज नॉट हैव द रिसोर्स टू पे,
उनके पास नहीं है रिसोर्सेस। रिसोर्स मीन्स होता है जरिया यानी संसाधन, टू पे, पे यानी कि पे करने के यानी कि पैसे देने के लिए, ठीक है ना। फॉर वैक्सीन, वैक्सीन लगाने के लिए, यानी कि अब अपने वैक्सीन लगवाएंगे तो बहुत एक बड़ा वर्ग है जिसके पास पैसे नहीं है अपने वैक्सीन लगवाने के लिए, ठीक है ना। जो 18 साल से 44 साल तक के जो लोग हैं उनके पास नहीं है। और इसी प्रकार हैंस, इसी प्रकार विल फॉल थ्रू द क्रैक्स, और वो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो गिर जाएंगे थ्रू द क्रैक्स। देखो थ्रू द क्रैक का अर्थ होता है, जैसे कि सपोज करो क्रैक्स में होता है दरार है, ठीक है ना। और अगर आप किसी दरार पर चलते हो, दरदरी रोड पर चलते हो जिसमें बहुत सारे दरारें हैं, गड्ढे हैं, तो आपको डर होता है कि आप उसमें गिर ना जाओ। और आप अगर ऐसे रोड पे चल रहे हो तो आप अपनी स्वेच्छा से तो चलोगे नहीं, तो सीधी सीधी बात है किसी ने मजबूरी में आपको वहां पे चलाया गया है। और जब मजबूरी में आप वो काम करोगे तो किसी और के द्वारा आपको पूरा इग्नोर कर दिया गया है कि हाँ भाई हम आपका ख्याल नहीं रख रहे, ठीक है ना, हम आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब ये जो रोड है खराब है, रास्ता है, आप अपने आप करो, गिरो चाहे उठो, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो फॉल थ्रू द क्रैक्स का अर्थ होता है आपको पूरी तरह इग्नोर कर देना, ठीक है ना। कोई आपका ख्याल ना रखे। तो वही है कि बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए पैसे नहीं है, और इस प्रकार वो क्या करेंगे, फॉल थ्रू द क्रैक्स हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरह इग्नोर कर दिए जाएंगे, और कोई जो सरकार है ख्याल रखने वाला नहीं है उनका, ठीक है ना। सो द स्टेट, तो इसी प्रकार जो स्टेट है, हमारे जो राज्य हैं, विल हैव टू टेक ए लीडिंग रोल इन द फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसी प्रकार क्या है, जो हमारी स्टेट है, जो हमारे राज्य हैं, विल हैव टू टेक, उनको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। विल हैव टू का अर्थ होता है मीन्स कोई करना ही करना है, ठीक है ना। हैव टू टेक लेना पड़ेगा एक लीडिंग रोल। लीडिंग रोल का मतलब होता है एक मुख्य भूमिका निभानी पड़ेगी अपनी, और इन यानी किस चीज में, फ्री इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि ये प्रोग्राम होता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है यानी कि टीकाकरण करना, वैक्सीनेशन करना, ठीक है ना, किसी को वैक्सीन लगाने का जो प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। तो इसी के साथ साथ हमें क्या करना है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपने प्रोग्राम को मुख्य भूमिका निभानी है इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है वाइल यानी जबकि, नियर बाय यानी लगभग 2 डजन states have already committed to vaccine for free target population। आगे लिखा हुआ है जबकि लगभग लगभग 2 डजन स्टेट। देखो 2 डजन का मतलब होता है एक डजन कितना होता है, देखो हिंदी में पढ़े, एक अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट जो केला होता है, जो बनाना, वो दर्जन के भाव मिलता है। हाँ भाई कितना दर्जन, तो एक दर्जन का होता है मतलब 12। और यहाँ पे 2 डजन लिखा हुआ है, इंग्लिश में दर्जन को डजन बोला जाता है, और 2 डजन मीन्स होता है 24, ठीक है ना। तो लगभग लगभग जो हमारे 24 स्टेट्स हैं, ठीक है ना, राज्य हैं, 2 डजन का अर्थ हो गया 24 स्टेट, 24 राज्य हैं लगभग लगभग हमारे, उन्होंने पहले ही कमिट कर दिया है, पहले ही वादा कर दिया है, ठीक है ना। और किस चीज का वादा कर दिया उन्होंने, टू वैक्सीनेट करने का, यानी कि वैक्सीन लगाने का, फॉर फ्री, फ्री में, द टारगेट पॉपुलेशन को, उस पॉपुलेशन को जिसको इन्होंने टारगेट किया होगा, हाँ भाई हमें इतने लोगों को वैक्सीन लगानी है, यानी कि जो 18 साल से 45 साल तक के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगानी है, ठीक है ना, फ्री में लगानी है। तो ऐसा कमिट कर चुके हैं स्टेट। और इट रिमेन्स टू बी सीन इफ दे यूज एनी क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशरीज। और अभी क्या है, अब बचा हुआ है, इट यानी कि ये रिमेन्स है, रिमेन्स में सुना बचना, टू बी सीन ये देखने के लिए बचा हुआ है, इफ दे यूज अगर वो इस्तेमाल करते हैं, एनी क्राइटेरिया कोई क्राइटेरिया को, टू आइडेंटिफाई पहचानने के लिए, द बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज का अर्थ होता है जिन लोगों के टीका लगेगा वो बेनिफिशरी होंगे, ठीक है ना। अब ये देखना बाकी है कि भाई उन लोगों ने कमिटमेंट तो कर दिया है राज्य सरकारों ने, लेकिन अब वो वैक्सीन लगाने के लिए क्या आगे कदम उठाती हैं, और इस चीज को देखना भी बाकी है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है नेवर नेवर बिफोर हैज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ नियरली 600 मिलियन people been left to state government and the private sector while the union government restrict itself to the vaccinating for free just 300 million। देखो आगे लिखा हुआ है नेवर बिफोर, यानी कि अब से पहले कभी भी, ठीक है, अब से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो है, यूनिवर्सल में सर्व भौतिक रूप से सभी को, गरीब अमीर छोटे बड़े सभी उम्र के वर्गों को, हर इंसान को जो टीकाकरण का जो काम है अब से पहले, और कितने लोगों को, नियरली लगभग 600 मिलियन लोग, 600 मिलियन लोग होते हैं मतलब लगभग 60 करोड़ लोग, ठीक है ना। 1 मिलियन होता है हमारा एक लाख, 10 लाख, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होता है, और 600 मिलियन हो गए लगभग लगभग 60 करोड़ लोग।
तो ऐसा आपसे पहले कभी नहीं हुआ कि लगभग इतनी बड़ी जो जनता है, 60 करोड़ जो लोग हैं, उनको जो टीकाकरण का जो काम है वो छोड़ दिया हो। सिर्फ पीपल हैज बीन लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो सिर्फ राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया कि हाँ भाई इतनी बड़ी जनता है, आप अपने आप ही अपना अपना देखो किसको क्या करना है। और किसके ऊपर छोड़ दिया है? एंड द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया है। जो प्राइवेट फर्म्स हैं हमारी, जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं इसको, कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को, ठीक है ना, जो दोनों वैक्सीन हैं, ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया है। वाइल जबकि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो रेस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि रोकती है अपने आप को, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट मीन्स होता है अपने आप को रोकना, नियंत्रित करना। टू वैक्सीनेटिंग फॉर फ्री जस्ट 300 पीपल, और वो खुद को रेस्ट्रिक्ट करती है, एक अपने रोकती है खुद को वैक्सीन करने के लिए सिर्फ कितने लोगों को, कि वो वैक्सीन लगे करेगी फ्री में सिर्फ 300 मिलियन लोगों को, ठीक है ना। तो 300 मिलियन लोगों के लिए तो कहा है ठीक है हम वैक्सीन लगाएंगे। बाकी के जो लोग हैं 18 से 45 साल के बीच की जो उम्र है, इसमें लगभग लगभग 600 मिलियन लोग होते हैं, और वो लोग छोड़ दिए स्टेट के ऊपर कि आप अपना अपना देखो, और भैया अब हम तो सिर्फ इतने ही लोगों को लगाएंगे, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, आगे है, with this precedent states will probably be required to vaccinate children too when vaccines become available, ठीक है। ये एक अच्छी लाइन है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे आगे, विद दिस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का मीन्स होता है उदाहरण, ठीक है ना। प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंट का मीन्स होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। तो जो ये एग्जाम्पल इस बार सेट किया गया है, यानी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कह दिया है कि भैया आप अपना अपना देखो। तो ये जो उदाहरण है ये अब क्या होगा, स्टेट विल प्रोबेबली बी रिक्वायर्ड। अब ये स्टेट हैं जो हमारे राज्य हैं, प्रोबेबली मीन्स होता है संभावित रूप से, ठीक है ना, संभावित रूप से, संभावना है इस चीज की कि विल बी रिक्वायर्ड, ये जरूरत होगी टू वैक्सीन करने की, यानी कि टीकाकरण करने की, बच्चों को भी, चिल्ड्रंस टू, ठीक है ना, बच्चों को भी, व्हेन वैक्सीन बिकम अवेलेबल, जब बच्चों के लिए भी, जो 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए जब वैक्सीन आ जाएगी, तो उनके लिए भी यही इसी पॉलिसी से काम होगा, इसी उदाहरण से काम होगा कि भैया स्टेट है, तुम अपना अपना देखो, अपनी वैक्सीन अपने हिसाब से लगाओ, हम तो अपना हाथ पीछे कर दे रहे हैं, हमसे तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो वही वाला रुख अपनाया जाएगा। तो इस चीज की भी संभावना है जो आगे देखी जा रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 10, यानी कि इसी प्रकार burdening them even further and thereby actively promoting vaccine inequity। आगे लिखा हुआ है इसी प्रकार, बर्डनिंग मीन्स होता है किसी पर बोझ बढ़ाना, ठीक है ना, किसी पर वजन देना, यानी कि ऊपर से, जैसे कहते हैं ना कि बर्डन पड़ गया हमारे ऊपर, ठीक है ना, तो फालतू को वजन डाल देना, उसे कहते हैं बर्डन। तो स्टेट दैम अर्थ यहाँ पे यूज हुआ है स्टेट्स के लिए, तो स्टेटों के ऊपर वजन डालते हुए, इवन फर्दर यानी कि और ज्यादा, ठीक है ना, और देयर बाय यानी कि इसी तहत, जो एक्टिवली प्रोमोटिंग वैक्सीन इनइक्विटी है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक्टिव रूप से, ठीक है ना, प्रमोट कर रहे हैं वैक्सीन की इनइक्विटी को, यानी कि टीकाकरण लगाने में जो इनइक्विटी है, जो असमानता है, ठीक है। एक तो बर्डन डालते हुए आप किस चीज को एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं, जो असमानता है वैक्सीन लगाने में, उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, इफ मेकिंग स्टेट्स पे फॉर वैक्सीन इज स्टिल एन इल कंसीव्ड आइडिया, ठीक है ना। तो जो मेकिंग मीन्स बनाते हुए, स्टेट्स मीन्स राज्यों को, पे मीन्स होता है पे करने, यानी कि पैसा देना, फॉर वैक्सीन, वैक्सीन के लिए, इज एन ये है एक इल कंसीव्ड आइडिया, यानी कि बेतुका, क्रेजी, पागलपन वाला आइडिया। तो यानी कि स्टेट्स को अब ये मजबूर कर रहे हैं, बना रहे हैं कि भाई अब आप पे करो वैक्सीन के लिए। और जो ये वाला आइडिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये बहुत ही क्रेजी सा आइडिया है, बहुत पागलपन वाला आइडिया है, ठीक है ना। इसमें जरा सी भी कोई सूझबूझ नहीं है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, फोर्सिंग देम, फोर्स करते हुए उन्हें, यानी मजबूर करते हुए स्टेट्स को, टू शेल आउट मोर देन व्हाट द यूनियन गवर्नमेंट पेज फॉर द सेम वैक्सीन इज ए श्योर रेसिपी फॉर एक्सरबरेटेड वैक्सीन इनइक्विटी। फोर्स देम करते हुए, यानी कि मजबूर बनाते हुए राज्यों को, टू शेल आउट, शेल आउट का अर्थ होता है यहाँ पर खर्च करना, ठीक है ना, मजबूरी में किसी चीज को खर्च करना। तो शेल आउट करना है, यानी कि स्टेट्स को मजबूर करते हुए कि आप भी खर्च करो। अब कैसा, मोर देन द वाट यूनियन गवर्नमेंट पेज, उससे ज्यादा जितना कि केंद्र सरकार पे कर रही थी, मोर देन मीन्स ज्यादा, वाट मीन्स जो यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, पेज करती है, यानी कि पे करती है, पैसे देती है, ठीक है ना, उससे ज्यादा पे करने के लिए, जो राज्य सरकार को पे करने के लिए जो फोर्स देम किया गया है, उन्हें मजबूर किया है।
फॉर द सेम वैक्सीन, उसी वैक्सीन के लिए। देखो जिस वैक्सीन को यहाँ पे लिखा गया है, जिस वैक्सीन को केंद्र सरकार खरीद रही है, ठीक है ना, और उसे जो जिस रेट में वैक्सीन पड़ रही है, राज्य सरकार को वही वैक्सीन थोड़ी महंगी पड़ रही है। यहाँ पे यही बात कही गई है। मजूर करते हुए शेल आउट मीन्स होता खर्च करना, मोर देन मीन्स से ज्यादा, किससे ज्यादा, उससे ज्यादा जिससे जो केंद्र सरकार से ज्यादा, ठीक है ना, केंद्र सरकार जो खर्च कर रही है सेम वैक्सीन को। अब ये क्या है, एक श्योर रेसिपी है फॉर एग्जिबिटेड वैक्सीन इन इक्विटी। रेसिपी, रेसिपी मीन्स होता है किसी चीज को बनाने का तरीका। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, अगर हम किचन में खाना बनाते हैं तो खाना बनाने की क्या रेसिपी है, बनाने का क्या तरीका है, तो ये एक प्रॉपर श्योर रेसिपी है। अब क्या बनाने की बात हुई यहाँ पे, ये कंडीशन को देखो एग्जिबिटेटिव का अर्थ होता है यहाँ पर किसी चीज को बद से बदतर बनाना, ठीक है ना। एक हालत है, कोई हालत है, बुरे हालत है, और वो हालत को और ज्यादा खराब करने को, ठीक है ना, उसे कहते हैं एग्जिबिटेटेड। और कौन से हालत, वैक्सीन इनइक्वलिटी को, जो वैक्सीन लगाई जाएगी और उसमें जो असमानता है उन उन चीजों को और ज्यादा खराब करने के लिए, ठीक है ना। और ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। विद वैक्सीनेशन बीइंग द ओनली सेफ वे टू एंड द पेंडेमिक, और के साथ ही, विद माने के साथ ही, वैक्सीनेशन मीन्स होता है टीकाकरण, टीका लगाना, इंजेक्शन लगाना, सुई लगाना, और बीइंग द ओनली सेफ, ये जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है इसके होते हुए सिर्फ यही है, और ओनली द सेफ वे, साफ सेफ रास्ता, ठीक है ना, सेफ्टी वाला जो रास्ता है, टू एंड खत्म करने के लिए पेंडेमिक, ये जो महामारी फैल रही है इसे खत्म करने के लिए अगर वैक्सीनेशन ही एक खाली एकमात्र सेफ तरीका है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया है, तो अंडरटेकिंग any exercise that leaves a large population unprotected will cause the country enormously in terms of lives and livelihood। यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरटेक करना, यानी कि किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है ना। अंडरटेक यानी कि अपने दायरे में लेना, किस चीज को हम अंडरटेक करते हैं यानी कि अपने अंडर में लेते हैं, फिर उससे हम अपने तरीके से काम करते हैं उस चीज पे, ठीक है। तो अंडरटेक करना होता है किसी चीज की स्टार्टिंग करना, ठीक है ना, शुरुआत करना। तो अंडरटेक एनी एक्सरसाइज, एनी एक्सरसाइज का मतलब है कोई भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का अर्थ है, यहाँ पे जो हमारी सरकारें हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वो क्या कदम उठाएंगी, ठीक है ना, तो वो उसको कहा गया है एक्सपेरिमेंट यानी एक्सरसाइज। तो शुरू करना कोई एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को, एक्सरसाइज को, डेट लीव्स ए लार्ज पॉपुलेशन, जो कि छोड़ देती है, लीव मीन्स होता है छोड़ देना, ए लार्ज पॉपुलेशन मीन्स होता है एक बड़ी जनसंख्या को, अनप्रोटेक्टेड मीन्स होता है असुरक्षित, ठीक है ना, असुरक्षित छोड़ देना एक बड़ी संख्या को, विल कॉस्ट यानी कि ये कॉस्ट द कंट्री, ये कंट्री को कॉस्ट करेगा। कौन सा कंट्री मीन्स होता है किस चीज को नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना, अगर कोई चीज हमारी कॉस्ट करती है तो हमें वो नुकसान पहुंचाती है, कॉस्ट द कंट्री मीन्स होता है देश को नुकसान पहुंचाएगी, इनॉर्मसली यानी कि बहुत बड़ी रूप से, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ किन, और ये किस रूप में पहुंचाएगी, किस आधार पे पहुंचाएगी, ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड, लाइफ मीन्स जिंदगियां और लाइवलीहुड मीन्स होता है हमारा रोजगार। तो एक ऐसी एक्सरसाइज को शुरू करना, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को शुरू करना जिसमें हम बहुत लोगों को, बड़ी संख्या को छोड़ देते हैं असुरक्षित, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा बड़े स्तर पर, जिंदगियों को भी, जो लोग हैं उनकी जिंदगियों को और उनके रोजगार को, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा है आर्टिकल खत्म हो गया है। तो आई होप है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कुछ समझने में प्रॉब्लम आती है, कैसा भी है जो भी है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।